पुराने भोपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुराने भोपाल में कलेक्टर ने कर्फ्यू लगाया है। टीला, जमालपुरा, हनुमानगंज क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया। डीआईजी बंगला इलाके में भी कर्फ्यू लगाया गया है। जमीन विवाद में आरएसएस केस जीत चुका है। केस जीतने के बाद आरएसएस फेंसिंग कर रहा है। हिंसा की आशंका के चलते कलेक्टर ने ये फैसला लिया और पुराने भोपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा की आशंका के चलते कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है, ये फैसला लिया है। पुराने भोपाल में कलेक्टर ने कर्फ्यू लगा दिया है, जिनमें टीला, जमालपुर, हनुमानगंज के क्षेत्र शामिल हैं। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, इस पूरे मामले को विस्तार से बताइए और इस वक्त जो हालात हैं पुराने भोपाल में वो कैसे हैं? देखिए, फिलहाल पुराने भोपाल के 3 थाना क्षेत्रों में कलेक्टर भोपाल ने कर्फ्यू लगाया हुआ है। हिंसा की आशंका के चलते कर्फ्यू लगाया है और दरअसल यहाँ पर आरएसएस की एक ज़मीन थी, विवादित ज़मीन थी, जिसका कोर्ट में केस चल रहा था और आरएसएस ये कोर्ट केस जीत गया है। और उसके बाद आरएसएस की तरफ से एक भोपाल कलेक्टर को ये निवेदन किया गया कि वो अपनी जो विवादित ज़मीन है, कोर्ट से केस जीतने के बाद उस ज़मीन की फेंसिंग करना चाहता है, उस ज़मीन का घेराव करना चाहता है ताकि दोबारा उस पर अतिक्रमण ना हो। तो इसको लेकर कलेक्टर भोपाल ने सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं। चारों तरफ कर्फ्यू लगा दिया है ताकि किसी तरीके का उपद्रव पुराने भोपाल में ना हो सके। गौतम नगर थाना क्षेत्र है, डीआईजी बंगला इलाका है, सिंधी कॉलोनी का जो एरिया है, हनुमानगंज थाना है, जो पुराना बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन भी इसी दायरे में आता है। और तकरीबन ये कहा जा सकता है कि पुराना जो भोपाल है एक तरीके से लॉक हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीमें तैनात हैं और मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने मोर्चा संभाल रखा है और बार बार ये अपील भी की जा रही है कि इस वक्त घर से बाहर ना निकले जब तक ये फेंसिंग नहीं हो जाती। हालांकि ये चूँकि सेंसिटिव एरिया के तौर पर माना जाता है पुराने भोपाल का ये हिस्सा, इसलिए पुलिस ने यहाँ के सुरक्षा के इंतजाम किए हुए। देखिए, मैं इस वक्त सिंधी कॉलोनी के चौराहे पर खड़ा हूँ और यहाँ पर चारों तरफ से लॉक कर दिया गया है। विवादित जो ज़मीन है उससे महज 100 मीटर पहले का ये हिस्सा है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ और तस्वीरों में दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम है। हालांकि इसको लेकर थोड़ी परेशानी लोगों को ज़रूर हुई, चूँकि पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था, पहले से सूचना नहीं थी, लिहाजा थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई। लेकिन रविवार का दिन है और इसलिए ये माना जा सकता है कि कलेक्टर भोपाल ने और ज़िला प्रशासन ने ये जो निर्णय लिया है इसीलिए लिया है कि इतवार का दिन होने से कामकाज बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ बैरिकेटिंग है और विवादित स्थल से मैं महज 100 मीटर पहले खड़ा हूँ। और ये पुलिस को और प्रशासन को इस बात की आशंका थी कि अगर फेंसिंग के वक्त अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है तो निपटना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया है। और तकरीबन ये जो खबर आ रही है सामने कि 11 थाना क्षेत्र हैं पुराने भोपाल के जहां पर धारा 144 लगी हुई है और ख़ासकर ये जो 3 थाना क्षेत्र हैं, टीला, जमालपुरा, हनुमानगंज और गौतम नगर थाना, ये 3 जो थाने हैं ये विवादित हैं और संवेदनशील हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाया गया है ताकि किसी तरीके का उपद्रव, किसी तरीके की अगर हिंसा होती है तो उसको वक्त रहते मैनेज किया जा सके। फिलहाल पुलिस विभाग की और प्रशासन की तमाम जो टीमें हैं वो गश्त कर रही हैं, लगातार चप्पे चप्पे पर जाकर जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ जाकर ये बताया जा रहा है कि लोग अपने घरों से फ़िलहाल ना निकले, अगर बहुत ज़रूरी कोई काम है तो वो बाहर आएँ और एसडीएम या जो मौके पर जो मजिस्ट्रेट है उनसे परमिशन लेने के बाद ही आगे बढ़ें। और जो अनावश्यक तौर पर अगर घूमते हुए इस तरीके से पाया जाएगा तो उसके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा। तो फिलहाल फेंसिंग का काम जहां तक हमें अंदर से खबर मिल रही है, जहां पर वो 30,000 स्क्वायर फीट की जो ज़मीन है जो आरएसएस केस जीत गई है उस क्षेत्र में फेंसिंग का काम शुरू हो चुका है और इसलिए आसपास और ज़्यादा पुलिस बल लगाया जा रहा है ताकि किसी तरीके का उपद्रव या हिंसा ना हो। नवीन, ज़मीन के आसपास के इलाकों की आबादी अगर देखें तो किस तरीके की आशंका क्या कलेक्टर को? दूसरी बात यह कि कर्फ्यू के समय में लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कैसे मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल कलेक्टर भोपाल ने ये फैसला लिया है, कर्फ्यू लगाया, धारा 144 लगाई है, लेकिन लोगों की ज़रूरतों का ध्यान भी रखा है और आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे दूध डेयरी है वो खुली हुई हैं, अस्पताल है, मैं जिस हिस्से में खड़ा हूँ मैं दिखाऊंगा, यहीं पर अपेक्स हॉस्पिटल है
सामने अस्पताल खुला हुआ है, वहाँ के जो मरीज़ हैं या वहाँ जो आना चाहते हैं उनके लिए किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं है। बैरिकेडिंग है, पुलिस प्रशासन की टीमें हैं, जिसको भी बहुत आवश्यक काम है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी बात रखने के साथ ही वो आगे बढ़ सकता है। परेशान फ़िलहाल अभी तक कोई सीधे तौर पर सामने नहीं आई है, परेशानी की कोई खबर है। दूध की सप्लाई है, ब्रेड अंडे, ये ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। जो भी बैरिकेडिंग जहाँ पर है वहाँ पे मजिस्ट्रेट और दूसरे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, उनसे अनुमति लेने के बाद जो भी शख्स अपने काम के सिलसिले में आगे जाना चाहता है वो जा सकता है। लेकिन अनावश्यक तौर पर जो घूमने वाले हैं उन पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। मैं आपको एक तस्वीरों में दिखाऊंगा जो जिस जगह विवादित ज़मीन है वो कितना संवेदनशील हो सकता है प्रशासन की नज़र से, चूँकि सकरी गलियाँ हैं, सकरे रास्ते हैं और अगर कुछ इस तरीके की अनहोनी होती है तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए इसी लिहाज से पुलिस और ज़िला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। जगह जगह पुलिस तैनात है और आप रोड, ये सड़क देख सकते हैं, सड़क के आसपास का ये हिस्सा देखिए, यहाँ पर कोई मूवमेंट फ़िलहाल नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि अभी तक का जो कर्फ्यू का जो समय रहा है वो एक तरीके से ठीक रहा है और किसी तरीके कोई हिंसा या कोई ऐसी कोई अनहोनी की खबर रिपोर्ट नहीं हुई है। सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में रहते हैं, उन लोगों ने भी, उनका भी पूरा सहयोग पुलिस और प्रशासन को मिल रहा है। तो ये सामने जो एक पुलिस की जो वैन खड़ी है, पुलिस की जो बस खड़ी है, इसी के पास वो विवादित हिस्सा है। 30,000 स्क्वायर फीट का वो ज़मीन है। आरएसएस का पुराने भोपाल में ये एक ज़माने में मुख्यालय के तौर पर रहा है और यहीं से आरएसएस की तमाम जो गतिविधियां हैं वो होती रही हैं। पथ संचलन हो, शस्त्र पूजन हो या जो आरएसएस की जो पारंपरिक जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो यहाँ से संचालित होती रही हैं पुराने भोपाल में। और आरएसएस का एक तरीके से गढ़ भी ये क्षेत्र रहा है। लेकिन चूँकि इस पर कब्ज़ा हो गया था, विवाद की स्थिति बन गई थी और इस संस्था का जो आरएसएस ने इस कार्यालय का नाम जो है वो केशव नीडम रखा हुआ था। तो केशव नीडम के तौर पर ये क्षेत्र और ये आरएसएस का कार्यालय जाना जाता था। पुराने लंबे अरसे से यहाँ पर चल रहा था पथ संचलन और तमाम जो आरएसएस की जो दैनिक गतिविधियाँ थीं या बड़े जो आयोजन होते थे, बड़े जो कार्यक्रम होते थे वो इसी जगह से संचालित होते थे। लेकिन इस पर विवाद हुआ, कुछ कब्जे हुए, उसके बाद ये विवाद जो है हिंसा न भड़के, ये आशंका कलेक्टर अविनाश लवानिया को लगी, इसलिए शायद पुराने भोपाल में कर्फ्यू लगाया गया। लेकिन आगामी आदेश तक फिर भी क्या माना जाए नवीन की कब तक ये कर्फ्यू हट जाएगा? आगामी आदेश की मियाद कितनी रह सकती है? देखिए फ़िलहाल अगले आदेश तक ही कलेक्टर ने ये फैसला लिया है और कलेक्टर को ये देखना होगा कि अगर यहाँ पर स्थितियाँ काबू में रहती हैं, सब कुछ ठीक रहता है तो कर्फ्यू हट भी सकता है। लेकिन अगर स्थितियाँ बिगड़ती हैं या लोगों का विरोध या लोगों की तरफ से कुछ हिंसा या उपद्रव होता है तो ज़रूर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इस कर्फ्यू को। फ़िलहाल हमें लगता है कि ये कर्फ्यू जो है तकरीबन 48 घंटे का होना चाहिए। जिस हिसाब से हम यहाँ पर इंतज़ाम देख रहे हैं पुलिस और प्रशासन के, तो लगता है कि तकरीबन अगले जो 48 घंटे होंगे वो इस दौरान यहाँ पर कर्फ्यू रहेगा। और कर्फ्यू चूँकि इसलिए रहेगा कि यहाँ पर फेंसिंग के बाद, जब जो विवादित ज़मीन है इस पर फेंसिंग के बाद कुछ धार्मिक विवाद ना हो सके, इसलिए अगले 48 घंटों के भीतर ये कर्फ्यू रहेगा। और इस बीच में कलेक्टर और ज़िला प्रशासन की जो टीमें हैं लोगों को समझाने और बुझाने का काम करेंगी, मनाने का काम करेंगी। और हो सकता है कि जो जिनसे गड़बड़ी की उम्मीद हो उन लोगों के साथ बैठक कर ये मसला सुलझाया जाए। और चूँकि कोर्ट का केस आ गया है, कोर्ट केस में आरएसएस की जीत हुई है, तो ऐसे में देखिए अधिकारी लगातार दौरे कर रहे हैं, जो भी संवेदनशील इलाके हैं उसी तरीके से दौरे हो रहे हैं ताकि किसी तरीके की कोई किसी को परेशानी ना हो। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी के लगातार क्षेत्र में ये संवेदनशील इलाकों में जो भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं, स्थितियों का जायज़ा ले रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या फ़िलहाल अभी तो कोई हिंसा रिपोर्ट हुई है या आगे कुछ
कोई घटना घट सकती है। हालांकि इसी तरीके से लगातार अफसरों के और प्रशासन की टीमों के दौरे यहाँ पर चल रहे हैं और फिलहाल अभी तक राहत की बात यह है तृप्ति की अभी तक कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। सब कुछ सामान्य है, कर्फ्यू सामान्य चल रहा है, जो बंद है वो भी सामान्य है, किसी तरीके की परेशानी की खबर और अब तक सामने नहीं आई। 1 घंटे का वक्त हो चुका है कर्फ्यू को। पुराने भोपाल में 9 से अभी 10 बज चुके हैं, 10 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 1 घंटे बीत चुके हैं। अब आगे इस तरह की व्यवस्था रहती है तो जाहिर तौर पर ये कर्फ्यू सफल हो सकता है। बहरहाल नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। पुराने भोपाल में कर्फ्यू लगाया गया है। सिंधी कॉलोनी में आरएसएस ने फेंसिंग शुरू की है। 30,000 वर्ग फीट जमीन पर पोजीशन लिया है। कब्रिस्तान के हिस्से को छोड़कर पोजीशन लिया गया है। पुराने भोपाल में कलेक्टर ने कर्फ्यू लगाया है। हिंसा फैलने की आशंका के चलते कर्फ्यू लगाया गया है। स्थिति काबू में है, हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है, डीआईजी का ये कहना है। ये जो एक लैंड का वो है पार्सल है, इसमें जो है यहाँ पे एक ट्रस्ट के फेवर में कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो वो अपना पोजीशन ले रहा है इसको यहाँ पे। तो हम लोगों को ये ऐसी अपेक्षा थी कि सांप्रदायिक कहीं से स्थिति ना निर्मित हो जाए, इसलिए 144 लगाई गई है। अभी सारे लोगों से हमारा डायलॉग बना हुआ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पोजीशन लेने की कार्रवाई चल रही है। चले नवीन सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। नवीन, पुराने भोपाल में कर्फ्यू लगाया गया, किस तरह की स्थिति मौके पर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, 3 थाना क्षेत्र हैं पुराने भोपाल के जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। ये गौतम नगर डीआईजी बंगला इलाका पड़ता है और सिंधी कॉलोनी और कबाड़ खाना, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है। और चूंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि जब आरएसएस कब्जा लेगा, जब आरएसएस फेंसिंग करेगा उस 30,000 स्क्वायर फीट जमीन की, तो उस वक्त कुछ हिंसा हो सकती है, कुछ विवाद हो सकता है। तो इसको लेकर एहतियातन पुलिस ने और प्रशासन ने, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कर्फ्यू लगाया है। और हालांकि इसके साथ साथ ये 3 थाना क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो बाकी के 8 थाना क्षेत्र हैं, कुल 11 जो बाकी के 8 थाना क्षेत्र, वहां पर धारा 144 लगाई गई है। डीआईजी इरशाद वली से कुछ देर पहले ही हमने बात की है, उनका दावा है कि अभी तक फिलहाल कोई हिंसा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घटित नहीं हुई है। चारों दिशाओं में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग की हुई है और हर एक मोर्चे पर पुलिस के साथ साथ वहां पर मजिस्ट्रेट को भी लगाया गया है ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना से बचा जा सके। कोई फैसला लेना हो तो त्वरित उस मौके पर ही वो मजिस्ट्रेट फैसला ले सके। तो मध्य प्रदेश में पुलिस ने इंतजाम पूरे किए हुए हैं। किसी तरीके की फिलहाल शिकायत, फिलहाल घटना हमें भी जानकारी नहीं मिली है। तो माना जा रहा है कि पुलिस ने जो कर्फ्यू लगाया है, प्रशासन ने जो कर्फ्यू लगाया है, वो अभी तक ठीक रहा है। और इस बीच में आरएसएस ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया उस 30,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर। फेंसिंग के लिए वहां पर ईंट और रॉड, छड़े और गिट्टी और सीमेंट, इसका अभी पूरा सामान कुछ देर पहले ही अंदर दाखिल हुआ है उस विवादित क्षेत्र में। और जहां पर ये फेंसिंग होनी है उस क्षेत्र में चारों तरफ पुलिस की व्यवस्था बनी हुई है। और सबसे खास बात कि जो जमीन है 30,000 स्क्वायर फीट, उस जमीन में कब्रिस्तान भी है। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि अगर आरएसएस उस जमीन पर कब्जा चाहता है तो कब्जा ले, लेकिन कब्रिस्तान के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसका ख्याल प्रशासन को रखना होगा। लिहाजा भोपाल कलेक्टर और डीआईजी इरशाद वली दोनों की ही मौजूदगी में आरएसएस फेंसिंग कर रहा है, जमीन को कब्जे में ले रहा है। और सबसे खास बात कि वो जो कब्रिस्तान का जो हिस्सा है उसको छोड़कर बाकी जमीन की घेराबंदी, चारों तरफ से मार्किंग हो रही है और उसमें फेंसिंग हो रही है। चलिए नवीन, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चले तो पुराने भोपाल में कलेक्टर ने कर्फ्यू लगाया, किसी तरह की स्थिति यहां पर ना बिगड़े, हिंसा ना हो, इसे देखते हुए ये कर्फ्यू यहां पर लगाया गया है। स्थिति काबू में है और हिंसा की अभी तक कोई घटना यहां पर नहीं हुई है।